नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पीएचपी इन हिंदी। और दोस्तों, हमारी सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं माइस्क्वेल डाटाबेस सर्वर की। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि डाटाबेस क्या है, माइस्क्वेल सर्वर क्या है, और उसके क्लाइंट्स की हम लोगों ने बात की थी। किसी क्लाइंट से कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, और अगर ज़रूरत पड़े तो कमांड लाइन पे कैसे कनेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसके फीचर्स की, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉरी सबसे पहले मैंने एसक्यूएल सीक्वल प्रो यहाँ पे चला के रखा है। तो जो ये मेरा लोकल होस्ट है, अगर आप ये लेफ़्ट साइड पे देखो, ये 3 सर्वर्स मेरे कॉन्फ़िगर्ड हैं इसमें, जो मेरे 2 रिमोट सर्वर्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, और ये थर्ड वाला लोकल होस्ट है जो सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे ये कुछ चीज़ें देता है, हालांकि ये सीक्वल प्रो का फीचर है, इसमें माइस्क्वेल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे पहले भी मैंने बताया, ये क्लाइंट सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए होते हैं। थोड़ा सा आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिल जाता है और थोड़ा सा कलरफुल सा सिस्टम हो जाता है। नहीं तो अगर आप सिर्फ उस पे करोगे, CLI पे, कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करोगे, तो वो थोड़ा ब्लैक एंड वाइट पे थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये डाटाबेस सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है, जो मैंने L5 टेस्ट करके रखा है अभी फ़िलहाल। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि जब हम कनेक्ट करें तो कोई भी डाटाबेस बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। कि यहाँ पे आप देखेंगे टॉप अपर टॉप कॉर्नर में, अगर आपको क्लियर सा दिख रहा हो, तो चूज़ डाटाबेस की ऑप्शन आ रही है। इसका मतलब अभी कोई भी डाटाबेस सिलेक्टेड नहीं है। जब डाटाबेस सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे उस डाटाबेस का नाम आता है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आपको देखने में थोड़ा सा आसान हो जाए। इसको भी थोड़ा सा अंदर कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट एरिया बड़ा कर लिया ताकि आपको नज़र आए साफ साफ जो मैं लिखूं, और फ़ॉन्ट साइज़ भी मैंने बड़ा कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा होगा अभी, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मोबाइल पे भी वीडियोस देखते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन वैसे ही इतनी छोटी होती है, उसके अंदर और टेक्स्ट छोटा हो जाए तो कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लियर से नज़र आए ये। इसी के चलते मैंने थोड़ा सा ये किया है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा किया। और जो मेरा टेक्स्ट एरिया है, नॉर्मली मैं इसको छोटा ही रखता हूँ, मतलब इतना ही रखता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। साइज़ भी छोटा होता है फ़ॉन्ट का इस तरह से। लेकिन क्योंकि अभी दिखाना है, तो इसलिए आप चाहे जैसा आपको पसंद हो अपने पास आप वैसा रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पकड़ के मूवी करना है बस इधर उधर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माइस्क्वेल के फीचर्स की हम बात कर रहे थे। देखिए, इसमें मेन जो इसके 4 फंक्शंस होते हैं ना, बेसिकली हम लोग डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, उनको रीड करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। यानी कि CRUD, क्रड जिसको बोलते हैं, क्रड ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली इस पे। ठीक है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही कुछ दिनों से, तो खैर क्रड ऑपरेशंस बोलते हैं इनको। लेकिन इन 4 ऑपरेशंस के पीछे, CRUD के पीछे बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे अगर हम क्रिएट की बात करें, तो उसमें फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करते हो, क्रिएट मीन्स इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स, तो जो इसका सिंटेक्स है वो इंसर्ट आता है। लेकिन बोलने में हम लोग क्रिएट बोलते हैं। जो एक्चुअली इसकी स्टेटमेंट है, जो सिंटेक्स है एसक्यूएल का, वो इंसर्ट उसका कीवर्ड है। तो जब हम इंसर्ट करते हैं, वो 2 तरह से इंसर्ट करते हैं। एक सिंगल टेबल इंसर्ट और एक मल्टीपल टेबल इंसर्ट। तो मल्टीपल टेबल इंसर्ट में फिर 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या, एक ही उसको जो बोलेंगे हम ट्रांजैक्शन। आप चाहें तो 2 स्टेटमेंट्स तो 2 ही रन होंगी। किसी का कमेंट भी आ गया बीच में, मैं मेल बंद ही कर दूं फिलहाल। ठीक है, फ़ोन भी मैं बंद कर देता हूँ। क्रिएट की हम लोग बात कर रहे थे। एक आप सिंगल टेबल में एक रो इंसर्ट करते हो, एक मल्टीपल टेबल में इंसर्ट करते हो। वो फिर ट्रांजैक्शन के थ्रू जा सकता है, या फिर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स उसमें चला सकते हैं। वो आपको सेफ्टी देखनी है कि कितनी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो थोड़ी सी एडवांस मानी जाती है माइस्क्वेल के या एसक्यूएल के लेवल में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ अभी, तो काफ़ी सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद रीड वाला जो पार्ट है, ये आर जो क्रड का पार्ट है, रीड मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, जो इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स होते हैं।
क्योंकि आप सिलेक्ट करते हो, सिंगल टेबल से सिलेक्ट करते हो, मल्टीपल टेबल से सिलेक्ट करते हो, आप उसमें लिमिटेशंस लगाते हो, उसमें आप कंडीशंस लगाते हो, उसमें आप ऑर्डर्स लगाते हो, उसमें आप एग्रीगेशन फंक्शंस लगाते हो। एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं इसमें कई सारे, ठीक है। उसमें आप जॉइंट्स लगाते हो, उसमें आप व्यूज़ बना के सिलेक्ट करते हो। तो बहुत सारी, मतलब रीड ही जो है सबसे बड़ा पार्ट है इसका, और होता भी है क्योंकि ये आप डाटाबेस की बात करते हो तो एक बार आपने उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है, या अपडेट करना है तो वो कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करना है, डिलीट अगर अगर कभी ज़रूरत पड़ी कई महीनों में, सालों में, तब आपको डिलीट करना है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम पे आप उसको रीड कर रहे होते हो। वहाँ पे आपको कंडीशंस चाहिए, वेयर कंडीशंस लगाते हैं हम इसमें कि वेयर यूज़र आई डी इज़ दिस, वेयर दिस इज़ इक्वल टू दिस, वगैरह वगैरह वगैरह, डिटेल्स हम पढ़ेंगे। उसमें आप लिमिट्स लगाते हो, जैसे हम पेजिनेशन लगाते हैं वहाँ तो हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑफसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, बहुत सारी चीज़ें। तो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी ऑफ फंक्शंस जो माइस्क्वेल का या किसी भी डाटाबेस का होगा मेरे हिसाब से, वो रीड के साथ ही रिलेटेड होता है, उसके इधर इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, ठीक है। फिर यू होता है अपडेट के लिए, और डी होता है डिलीट के लिए। तो अपडेट और डिलीट में भी आप जॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो अगर आपको कहीं पे रिलेशन बनाना है। फिर इसमें कीज़ होती हैं, फॉरेन कीज़ होती हैं, प्राइमरी कीज़ होती हैं। अच्छा, फिर इसमें आपके स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, जब हम एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो ट्रिगर्स होते हैं, जो मतलब ये भी एक अच्छे खासे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है एसक्यूएल भी। ज़्यादातर जो मैंने देखा है लोग सिर्फ यूज़ करते हैं बेसिक्स, कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये 4 स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं सबसे ज़्यादा। बात भी ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की समस्या ये है कि उनको इसके अलावा पता ही कुछ नहीं होता। ये बात सच है कि यूज़ सबसे ज़्यादा इन्हीं का होता है, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। लेकिन उसके अलावा उसके आगे की जो चीज़ें हैं, जैसे ट्रांजैक्शंस की मैंने बात की, व्यूज़ की मैंने बात की, व्यूज़ में भी टाइप्स होते हैं हालांकि, कुछ एक टाइप व्यूज़ के माइस्क्वेल सपोर्ट करता है, कुछ एक नहीं करता। वो वही है कि वो थोड़े एडवांस लेवल की हो जाती हैं। जब हम व्यूज़ की बात कर रहे हैं, हम लोग ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं, हम लोग ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें एडवांस में आ जाती हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचें बेसिक से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। और इस वीडियो में जो हम लोग अभी करेंगे, देखिए ये सब चीज़ें करनी है हमें। इन सब को करने से पहले सबसे पहला काम है हमारा, एक डाटाबेस चाहिए हमें। और उसके अंदर कम से कम नहीं तो एक टेबल चाहिए जिसके अंदर हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकें या रीड कर सकें। जब हम जॉइंट्स की बात करेंगे या फॉरेन कीज़ की बात करेंगे तो फिर हमारे को मल्टीपल टेबल्स चाहिए, नहीं कम से कम हमें एक टेबल तो चाहिए। ठीक है, तो सबसे टेबल बनाने के लिए पहले डाटाबेस चाहिए। फिलहाल जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा कोई भी डाटाबेस यहाँ पे नहीं बना हुआ है, मतलब बने हुए हैं जो भी हम लोगों ने अभी तक, जो हम जिसको यूज़ कर पाएँ, जिसमें हम लोग अपने रिकॉर्ड्स बना पाएँ, कोई भी डाटाबेस नहीं है। तो जब हम इसमें डाटाबेस बनाते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं, उसका नाम यहाँ पे आता है। और उसमें जो टेबल्स होती हैं, ये सीक्वल प्रो की बात कर रहा हूँ मैं, उन टेबल्स का यहाँ पे टेबल्स लिखा है, इसके नीचे उन टेबल्स का नाम आता है, ठीक है। तो डाटाबेस क्रिएट करने की सबसे पहले कमांड क्या है, कनेक्ट कर लिया हमने सीक्वल माइस्क्वेल सर्वर पे। देखिए मैं यहाँ पे इंटरचेंज करके यूज़ करता हूँ, कभी सीक्वल बोलता हूँ, कभी एसक्यूएल बोलता हूँ, तो वो चीज़ सेम ही है, आप कैसे भी उसको यूज़ कर लो, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है सिर्फ। कुछ लोग माइस्क्वेल बोलते हैं, कुछ लोग माई सीक्वल बोलते हैं, कुछ लोग एम एस एसक्यूएल सर्वर बोलते हैं, कुछ लोग एम एस सीक्वल सर्वर बोलते हैं। तो वो एसक्यूएल ही है लिखने में, तो आप उसको एसक्यूएल बोलो या सीक्वल बोलो, वो बोलने का प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है सिर्फ, ठीक है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहले हमारे को कमांड होती है वो होती है क्रिएट। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि जो भी इसके नोन फंक्शन नेम्स हैं, जब हम लोग नॉर्मली कुछ लिखते हैं तो वो ब्लैक यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये क्लाइंट की भी एक अपनी खासियत होती है, जैसे मैंने बताया आपको कि थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाता है। कुछ भी मैं अगर लिख रहा हूँ ऐसा, क्वार्टी लिख रहा हूँ तो ब्लैक आ रहा है, लेकिन जो इसकी कमांड्स हैं, जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं, वो यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। जैसे भी मैंने क्रिएट लिखा तो वो ब्लू हो गया, क्रिएट। उसके बाद डाटाबेस लिख रहा हूँ तो वो भी ब्लू हो रहा है, क्रिएट डाटाबेस। ये होती है कमांड, सिंटेक्स होता है एक डाटाबेस क्रिएट करने के लिए, क्रिएट डाटाबेस। और इसके साथ में इसको एक पैरामीटर चाहिए, एक नाम चाहिए। डाटाबेस बनाना है तो वो किस नाम से बनाना है, ठीक है। तो वो नाम आप इसके बाद देते हो। किस नाम से हम लोग दें, इसमें हम लोग लिखाते हैं माई एसक्यूएल अंडरस्कोर टेस्ट,
क्योंकि अभी तक मैंने जितने बनाए ट्यूटोरियल, सॉरी, अगर मैंने कोऑर्डिनेटर का बनाया था तो CI_test दिया था। लेवल 5 का हम लोगों ने शुरू किया हुआ तो उसमें L5_test दिया। तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए MySQL_test दे देते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो नाम देना चाहो दे दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ जो होने आगे टेबल के नाम होने। सर्वर से आप एक बार कनेक्ट हो गए, डाटाबेस आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपका कोई काम ऐसा सच बचता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिएट डाटाबेस MySQL_test। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे PHP अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी, या C++ आपने किया, तो जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी आपका कोड की स्टेटमेंट होती है, सिंटैक्स आप लिखते हो पूरा, उसको जो एंड करते हैं कोड को, वो सेमीकोलन से करते हैं। तो MySQL में भी ऐसा ही होता है। हालांकि ये अगर हम इसकी बात करें SQL Pro की, या PHP MyAdmin की भी बात करें, उसमें अगर आप सिर्फ इतना लिख के और इसको कोड को रन कर दोगे, अगर आप PHP MyAdmin पे चला रहे हो तो वहाँ पे रन स्टेटमेंट या रन SQL करके वहाँ पे एक बटन होता है शायद, वो रन पे आप क्लिक करोगे तो वो आपका कोड रन हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे भी मैं कमांड R होता है, ये एप्पल पे हूँ मैं, तो इसका कमांड R का इसका शॉर्टकट है इसको रन करने के लिए, तो वो हो जाएगा रन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कमांड लाइन की बात करते हो, आप वहाँ पे कमांड लाइन से उसमें लॉगिन करते हो MySQL सर्वर में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेमीकोलन देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख के एंटर करते हो तब वो रन होती है, और अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया तो वो पेंडिंग पड़ी रहेगी और वो स्टेटमेंट रन नहीं होगी, वो आपसे और इनपुट मांगेगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर आपको ये सेमीकोलन लगा के एंटर करना पड़ेगा, तब आपकी जो है वो स्टेटमेंट रन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बाकी इन क्लाइंट्स पे कोई इशू नहीं है, आप जैसे मर्जी चला लो। ठीक है, अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ, क्रिएट डाटाबेस MySQL_test। रन की मैंने, कमांड रन हो गई। यहाँ पे आपको कुछ दिखा नहीं है अभी स्क्रीन पे चेंज, एक छोटा सा चेंज आया बॉटम पे, अगर आपको ये दिख रहा हो यहाँ पे मुझे, मैं देखता हूँ अगर मैं इसको जूम कर सकता हूँ। जो भी इसमें क्वेरीज रन होती है ना, सबसे नीचे देखिए, जहाँ जहाँ पे मेरा ये, यहाँ पे मेरा ये एरो है, ये नो एरर्स 1 रो अफेक्टेड टेकिंग 0.7 ms। तो जो भी हम लोग क्वेरी रन करते हैं ना, उसमें अगर कोई एरर्स होते हैं तो नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं, और कितनी रोज इफेक्ट हुई, 1 रो अफेक्टेड, क्योंकि एक नया डाटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। तो जो डाटाबेस क्रिएट होता है उसकी भी एंट्री होती है, एक टेबल में ही, आप मान लो कि एक टेबल में एंट्री होती है उस डाटाबेस की भी, उसका नाम होता है कि ये डाटाबेस क्रिएट हुआ, उसकी टाइप होती है, जो भी है। ठीक है, और उस क्वेरी ने रन होने में कितना टाइम लिया, 0.7 ms लिया, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अदरवाइज स्क्रीन पे कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। और आप एक चीज़ अगर नोटिस करो तो यहाँ पे जो कॉर्नर में मैंने आपको बताया था डाटाबेस का नाम आ जाता है, वो भी नहीं आया, चूज़ डाटाबेस आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एज अ रूट यूज़र सर्वर पे कनेक्ट किया और उसमें एक नया डाटाबेस क्रिएट कर दिया, लेकिन उस डाटाबेस को हम लोगों ने यूज़ नहीं किया अभी तक। यूज़ इन द सेंस कि अगर मैं अभी यहाँ पे टेबल क्रिएट करने की जो है वो लिखूँ स्टेटमेंट, जो भी आपकी, हाँ, क्वेरीज लिखूँ, क्वेरी कह लो, स्टेटमेंट कह लो, अगर मैं वो सिंटेक्स यहाँ पे लिखता हूँ टेबल क्रिएट करने के लिए, तो वो क्रिएट नहीं होगा, वो बोलेगा कि नो डाटाबेस सिलेक्टेड, ऐसा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमारे को यहाँ पे करना पड़ता है यूज़ एक है, जैसे हम लोग नेम स्पेस अगर आपने पढ़े हैं PHP में, तो रेफरेंस के लिए आप लगा सकते हो कि यूज़ डाटाबेस, इसमें एक कमांड होती है यूज़ डाटाबेस, और फिर डाटाबेस का नाम MySQL_test। अब जब मैं इस क्वेरी को रन करूँगा तो आप यहाँ नोटिस करेंगे चूज़ डाटाबेस में जो है आपको नाम आ जाएगा MySQL_test। मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एरर आया, यू हैव एन एरर इन योर MySQL सिंटेक्स नियर डाटाबेस MySQL_test। देखिए अब यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि गलती मेरी थी, मैंने सिंटेक्स गलत लिखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मुझे खुद यूज़ किए हुए कितना टाइम हो गया, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि डाटाबेस यहाँ पे यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली यूज़ MySQL होता है। अभी मुझे ध्यान आ रहा है, मैं रन करता हूँ और ये हो गया। अब आप देखें MySQL_test यहाँ पे आ गया, जो चूज़ डाटाबेस आ रहा था यहाँ पे MySQL_test आ गया अभी। तो अब हम लोग इसमें टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो टेबल क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोग बात करेंगे टेबल के अंदर के, जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो उस टेबल के अंदर हम लोग फील्ड्स भी साथ में हमें देने होते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से फील्ड्स बनाने हैं, और उन फील्ड्स के होते हैं टाइप, डाटा टाइप की, किस में आपको कौन सा स्टोर करना है वो हमें स्पेसिफाई करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि टेबल में जो है माइस्क्वेल की टेबल में किस किस टाइप का डाटा स्टोर हो सकता है, कौन कौन सा डाटा किस किस टाइप का होता है और कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग, हमें क्या यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे जो जो हमें फील्ड्स चाहिए होंगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और हमारे नए नए वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।